वी वेलकम यू एट रोजगार तक यूट्यूब चैनल। हम आपका रोजगार तक यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। हाल ही में पाकिस्तान द्वारा शिमला समझौता को निलंबित कर दिया गया है। चलिए देखते हैं शिमला समझौता क्या है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग शिमला समझौता देखते हैं। शिमला समझौता है क्या? ठीक है, शिमला समझौता अभी देखते हैं चर्चा में क्यों। अभी हाल ही में भारत के जम्मू कश्मीर के पहलगाम के बैसरन जो घाटी है, बैसरन घाटी, वहाँ पर आतंकी हमला हुआ था, जिसके जवाबी कार्रवाई में भारत के सीसीएस मतलब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी पर निर्णय लिया गया कि क्या निर्णय लिया गया? सिंधु जल समझौता को स्थगित करना। उसके अलावा जो अटारी चेक पोस्ट है उसको बंद कर दिया गया। उसके अलावा आपको जो सार्क वीज़ा सुविधा है उसको बंद किया गया, निलंबित करना। उसके अलावा राजनयिक जो संबंध है उसको न्यूनतम किया गया, जिसके उपरांत पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई किया। जवाबी कदम क्या क्या उठाया? उसमें उसने कहा कि पाकिस्तान का कहना है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का उल्लंघन करने लगा है, जिसके कारण वो शिमला समझौता को निलंबित कर दिया। किसने? पाकिस्तान ने जो शिमला समझौता उसको निलंबित किया है। भारत के सिंधु जल समझौता को स्थगित करने के जवाब में पाकिस्तान ने जो शिमला समझौता 1972 में हुआ था उसको आपको निलंबित किया है। इसके साथ साथ उसने कहा कि भारत के साथ जितने भी पाकिस्तान के द्विपक्षीय समझौता हुआ है उसको निलंबित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। कौन? पाकिस्तान। शिमला समझौता है क्या? देखिए, शिमला समझौता आपको कब हुआ था? ये हुआ था 2 जुलाई 1972 को। शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 को भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय समझौता है। क्या है? द्विपक्षीय ऐतिहासिक समझौता है, जो कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र में आपको भू राजनीति में एक मील का पत्थर साबित हुआ। यह समझौता 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के उपरांत हुआ था। कब? 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध और बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद इसको हस्ताक्षरित किया गया था, जिससे कि इस क्षेत्र में स्थिरता बनी रहे, शांति बहाल हो सके। क्या हुआ? 1971 में पाकिस्तान और भारत में युद्ध हुआ था। उस समय की स्थिति को सॉल्व करने के लिए भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उस समय के पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे जुल्फिकार अली भुट्टो। राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने शिमला कहाँ है? भारत के हिमाचल प्रदेश में की राजधानी शिमला है। वहाँ पर एक दस्तावेज पर हस्ताक्षरित हुआ था, उसी का नाम है शिमला समझौता। यह समझौता भारत और पाकिस्तान संबंधों में को परिभाषित करने में और कश्मीर मुद्दे को द्विपक्षीय ढांचे में लाने और क्षेत्रीय सहयोग को महत्वपूर्ण बनाने में महत्वपूर्ण है। क्या है? क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण है। कौन सा? शिमला समझौता। ठीक है, इसका ऐतिहासिक संदर्भ देखते हैं। क्या हुआ था 1971 में? जो शिमला समझौता 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के परिणाम स्वरूप सामने आया, जो कि बांग्लादेश के स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया था। 1971 किस लिए लड़ा गया था? जो पूर्वी पाकिस्तान था, वहाँ के जो बंगाली लोग थे उनके साथ क्या हो रहा था? उनके साथ जो पाकिस्तानी सेना थी निर्मम और बर्बर व्यवहार कर रही थी, जिसके कारण वहाँ पर गृह युद्ध हुआ था। वहाँ के लोग उठ खड़े हुए थे वहाँ की सेना के खिलाफ, और भारत में कभी 1 करोड़ से भी ज़्यादा रिफ्यूजी आ चुके थे। तो भारत ने वहाँ के नागरिकों की रक्षा के लिए अपनी सेना भेजी थी, जिसके उपरांत भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ और उसके कारण बांग्लादेश का उदय हुआ 1971 में। उस समय क्या हुआ? 1971 में युद्ध के उपरांत 93,000 जो पाकिस्तानी सैनिक थे, 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया था ढाका में। ठीक है, युद्ध के बाद की स्थिति क्या हुआ? युद्ध के बाद कई जटिल मुद्दे उत्पन्न हुए, जैसे कि युद्धबंदियों की वापसी। कितने युद्धबंदी थे? 93,000 जो पाकिस्तानी सैनिक थे वो भारत के कब्जे में थे, उन्होंने आत्मसमर्पण किया था। उसके अलावा कब्जाए गए क्षेत्र को सॉल्व करना था। उसके अलावा जो कश्मीर में नियंत्रण रेखा था उसको सॉल्व करना था, और कूटनीतिक जो तनाव था दोनों देशों के बीच वैमनस्य
पैदा हो गया था, एक दूसरे के लिए शत्रुता पैदा हो गई थी, उसको कम करना इस समझौते का मुख्य उद्देश्य था। इसके लिए क्या किया गया? इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए आपको 28 जून से लेकर 2 जुलाई 1971 के बीच उच्च स्तरीय वार्ता हुई। कहाँ पर? शिमला में। 28 जून से लेकर 2 जुलाई तक उच्च स्तरीय वार्ता हुई, जिसके परिणाम स्वरूप शिमला समझौता हुआ। ठीक है, शिमला समझौता का प्रावधान क्या है देख लेते हैं। शिमला समझौता एक संक्षिप्त लेकिन व्यापक दस्तावेज है, जिसमें कि क्या बात की है? द्विपक्षीय वार्ता का सिद्धांत। इसमें कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो भी मुद्दे हैं या कश्मीर का मुद्दा है, उसे द्विपक्षीय वार्ताओं के जरिए सॉल्व किया जाएगा, बातचीत से सॉल्व किया जाएगा। इसमें तीसरे पक्ष की जरूरत नहीं है या अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता को शामिल करने से इनकार करता है। किसमें? शिमला समझौता के अंतर्गत। उसके अलावा नियंत्रण रेखा 17 दिसंबर 1971 तक यहाँ तक दोनों सेनाएं थी, दोनों देशों की यहाँ तक सेनाएं थी, उस लाइन को क्या किया गया? LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल गठित किया गया। नियंत्रण रेखा का सम्मान करना। 17 दिसंबर 1971 को स्थापित जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा को दोनों पक्ष औपचारिक रूप से स्वीकार किए। ठीक है, और उन्होंने कहा कि इसका सम्मान करेंगे, इसका कभी भी उल्लंघन नहीं किया जाएगा। उसके अलावा इस क्षेत्र में शांति और सहयोग, तीसरा मुद्दा था शांति और सहयोग। दोनों पक्षों ने क्या कहा? हम एक दूसरे के साथ मित्रतापूर्ण और सहयोग को बढ़ावा देने का संकल्प लिया। उसके अलावा व्यापार, विज्ञान, संचार आदि के क्षेत्रों में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। ठीक है, उसके अलावा जो अगला था प्रावधान, वो था युद्धबंदियों और क्षेत्रों की वापसी। युद्ध में क्या हुआ था? दोनों देशों ने कुछ युद्धबंदी रखी थी। भारत के पास लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिक थे, जिन्होंने आत्मसमर्पण किया था। उनकी रिहाई और कब्जाए गए जो क्षेत्र थे उस युद्ध में, उनकी वापसी का प्रावधान किया गया। इसमें संयुक्त राष्ट्र का चार्टर का पालन, दोनों देशों ने यह संकल्प लिया कि इस समझौते के अंतर्गत वो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का सम्मान, सिद्धांतों और जो सिद्धांत हैं जैसे संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना, यहाँ दिया हस्तक्षेप न करना, अर्थात अहस्तक्षेप की नीति का पालन करेंगे। ठीक है, उसके अलावा है आतंकवाद और शत्रुतापूर्ण गतिविधियों पर रोक। दोनों देशों ने कहा कि हम अपनी भूमि का उपयोग एक दूसरे के खिलाफ हिंसा भड़काने, आतंकवाद आदि के लिए नहीं करेंगे। भविष्य की वार्ता और कार्यान्वयन, इस समझौता के अंतर्गत यह तय किया गया कि दोनों देशों के बीच जो भी विवाद हैं उनकी वार्ता द्विपक्षीय मुद्दों पर उच्च स्तरीय बैठकों और वार्ताओं के तहत किया जाएगा। ठीक है, ये सब आपको शिमला समझौता का प्रावधान थे। शिमला समझौता का महत्व देखते हैं। शिमला समझौता भारत पाकिस्तान संबंधों और दक्षिण एशियाई जो भू राजनीति है उसमें विशेष महत्व रखता है। इस कई कारणों से महत्वपूर्ण है, जैसे कि युद्ध के बाद शांति। 1971 में क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। उस समय का जो माहौल था तनावपूर्ण था और शांति थी, उसको शांतिपूर्ण लाने के लिए यह शिमला समझौता काम किया। उसके अलावा कश्मीर मुद्दे का द्विपक्षीयकरण करना, उस शिमला समझौता से पहले तक ये एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा था। शिमला समझौता के बाद यह तय किया गया कि जो कश्मीर का मुद्दा है वो दोनों देशों के बीच ही बातचीत से सॉल्व किया जाएगा। इसका द्विपक्षीयकरण किया गया, जो कि भारत की एक कूटनीतिक जीत थी। इसके अलावा है नियंत्रण रेखा की स्थापना। शिमला समझौता के अंतर्गत ही जो LOC है अर्थात लाइन ऑफ कंट्रोल, उसकी स्थापना की गई, जिससे कि भारत और पाकिस्तान संबंधों को सामान्य बनाया जा सके। अगला है भारत की क्षेत्रीय शक्ति। इस समझौते के बाद भारत एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभरा। ठीक है, उसके बाद मानवीय और कूटनीतिक समाधान। यह समझौता एक मानवीय दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण था, क्योंकि जो युद्धबंदी थे उनकी वापसी और जो कब्जाए गए क्षेत्र थे, क्षेत्रीय आदान प्रदान जो मानवीय संकट उत्पन्न कर सकता था उसको सॉल्व किया। मान लीजिए जो युद्धबंदी थे और वहाँ के जो क्षेत्र कब्जाए गए थे वो एक तरह से मानवीय संकट उत्पन्न कर दिया था, भुखमरी का या उन लोगों के लिए खाना पानी सब कुछ करने का। ये आपको समझौता मानवीय और कूटनीतिक समाधान प्रकट करता है। उसके अलावा देखिए, यह समझौता इतना महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी इसकी आलोचनाएं की जाती हैं। क्यों?
पहला कारण है कश्मीर मुद्दे की अस्पष्टता। कश्मीर मुद्दे की अस्पष्टता के कारण शिमला समझौता की आलोचना की जाती है। समझौते में कश्मीर मुद्दे के अस्थायी समाधान के लिए कोई रूपरेखा तैयार नहीं किया गया था, कोई रोड मैप नहीं था, इसलिए यह मुद्दा आज तक अनसुलझा रहा। ठीक है। दूसरा है पाकिस्तान की जो प्रतिबद्धता है उसका उल्लंघन। जो पाकिस्तान ने प्रतिबद्धता व्यक्त की थी उस पर सवाल उत्पन्न करता है, क्योंकि इसके बहुत सारे रीजन है। जैसे 1999 में कारगिल युद्ध, 2003 में संसद पर हमला, 2008 में मुंबई पर हमला, ये सब आपको क्या करता है, जो पाकिस्तान का है अंतर्राष्ट्रीय, पाकिस्तान द्वारा उसकी प्रतिबद्धता है उस पर सवाल खड़ा करता है, क्योंकि उसके कथनी और करनी में अंतर है। सीमित दीर्घकालिक प्रभाव। इस समझौते का भारत और पाकिस्तान संबंधों पर जो सोचा गया था तनावपूर्ण संघर्ष बने रहे हैं अभी तक, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। ठीक है। अभी भी जो भारत और पाकिस्तान का संबंध है वो कैसा है, तनावपूर्ण है, एक दूसरे के प्रति शत्रुता है, सामान्य स्थिति नहीं बनी है, इसलिए इस समझौते का कोई महत्व नहीं होता है, इसलिए इसकी आलोचना की जाती है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय निगरानी की कमी। इस समझौता था, इसकी आलोचना इसलिए की जाती है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय निगरानी की कमी है या अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों का दबाव नहीं है इस समझौता के कारण, जिससे अभी तक जितने भी मुद्दे हैं वो सॉल्व नहीं किए जा सके हैं। अगला है आंतरिक राजनीतिक दबाव। ठीक है। आंतरिक राजनीतिक दबाव के कारण इस समझौते को अभी तक दोनों देशों ने कार्यान्वित नहीं कर सके हैं। ये रहा, इसके कारण जो शिमला समझौता है अभी तक सफल नहीं हुआ है, जिसमें इस शिमला समझौते को पाकिस्तान द्वारा हाल ही में निलंबित कर दिया गया है। ठीक है। ये रहा आपका शिमला समझौता। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब